नेक्स्ट रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अनकट रिव्यूज़ को। और हम नेक्स्ट कौन सी मूवी के ऊपर रिव्यू करें, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमेशा देर कर देता हूँ जब कोई बात बतानी हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मुनीर नियाज़ी साहब का ये शेर जो बहुत फेमस है, इससे आज हम अपनी मूवी का रिव्यू शुरू करेंगे और मूवी का नाम है कपूर एंड सन्स। ये मूवी जिसके अंदर इसकी सिग्निफिकेंस इस लिहाज से भी है कि इसमें एक पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान इसके अंदर वो है, उसके अलावा आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रजत कपूर साहब, ऋषि कपूर साहब और सिद्धार्थ मल्होत्रा और जो रजत कपूर के साथ उनकी जो वाइफ है रत्ना पाठक शाह साहिबा, वो है। और इस मूवी का म्यूज़िक बहुत कमाल का है। 4 सॉन्ग है लेकिन वो बहुत मज़े के हैं। इस मूवी की जो कलर टोन है वो बहुत मज़ेदार है, बहुत रिफ़्रेशिंग है। और मूवी की जो लोकेशन है वो बहुत मज़े की है, वो बहुत रिफ़्रेशिंग है। सो मूवी जब ये आई, सो दैट वाज एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो उस वक्त के हालात के हिसाब से। ये टाइमली मूवी है और इसके अंदर जितना भी स्टोरी है या जो उसका जो प्लॉट है वो बहुत मज़े का है। और जो इसकी जो डायरेक्टर हैं शकुन बत्रा साहब, जिन्होंने गहराइयाँ मूवी जो है वो भी डायरेक्ट की है और बहुत मज़े से डायरेक्ट किया। बहुत खूबसूरत इसकी स्टोरी है। बिल्कुल। एक छोटी सी बात को एक बड़े कैनवस पे वो लेके आए हैं। और वो छोटी सी बात क्या है कि जो मैंने परसीव किया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हर किसी को पता होना ज़रूरी नहीं है विद इन फैमिली, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका पता होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स हाउ दैट मूवी अनफोल्ड। और मूवी का स्टार्ट होता है कि जो ऋषि कपूर साहब हैं वो आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं और वो हार्ट के पेशेंट हैं। और उनकी ख्वाहिश है कि उनका एक फैमिली फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि उनके जो एक बेटे हैं वो दूसरे शहर के ही रहते हैं, और एक जो बेटा जिसके साथ वो रहते हैं, उनके 2 बेटे हैं जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और फवाद खान है, वो आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हैं। सो यहाँ से जी ये मिशन फैमिली मूवी है और ये घर घर की कहानी है जो उन्होंने दिखाई है ना। अगर देखा जाए तो हर फैमिली में, हर घर में कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ राज इस तरह के होते हैं कि इंसान कहता है कि फ़लाँ को पता ना चले। और कुछ बातें इस तरह की होती हैं कि सबकी ख्वाहिश होती है कि फ़लाँ को पता हो, ताकि एक जो घर है वो बना रहे। बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की थी कि जहाँ लोग नहीं रहते उसे घर नहीं आप कहते, वो मकान होता है। तो जहाँ पर लोग बसते हैं आपस में, फैमिलीज़ होती हैं, उसे घर कहा जाता है। लेकिन वो घर रहता नहीं है जब तक कि आप एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं। इसी तो ये जो कहानी का एक पैटर्न लेकर वो चला है ना डायरेक्टर, वो क्या खूबसूरत वो लेकर चले हैं। और ऋषि कपूर साहब वो क्या खूबसूरत उन्होंने एक्ट किया है, वो क्या किस तरह आए हैं। और वो उन्होंने अगर देखा है तो वो कहते हैं ना कि वालिदैन बूढ़े भी हो जाएं और चारपाई पर भी हों, लेकिन उनका जो होना है ना वो बड़ा एक मानी रखता है। और वो ऋषि कपूर साहब अगर देखा है पूरी मूवी में तो वो इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और क्या यार खूबसूरत नवीद वो है कि सारी मूवी गुजर गई, ख़त्म हो गई, लेकिन उनकी फैमिली फ़ोटो जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो पाई। वो ये जो उन्होंने सिलसिला रखा है ना, एक्चुअली बड़ी डीपली ये मूवी है। और देखा जाए तो साथ में जुड़े रहना जो है ना वो वही है खूबसूरत, ऐसे ही है रिश्तों की जो है। लेकिन उसमें ये भी तो दिखाया ना कि फोर्सफुली साथ नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो फैमिली फोटो हो रही है और वहाँ से फिर नहीं होती कि मेरे से ये ड्रामा नहीं होता। वो रत्ना साहब कहते हैं एक्चुअली मेरे ख्याल से इट्स अबाउट लाइक एक्सेप्टिंग योर फैमिली विद ऑल द फ्लॉज। अगर आप वो कर लें ठीक है तो फिर वो नौबत नहीं आएगी कि फैमिली फ़ोटो पूरी ना हो। लेकिन उसमें वसाम एक चीज़ ये तो है ना कि जो रजत कपूर है, शी इज सीइंग समवन एल्स। जी।
तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. Cheating with your own wife, it's not acceptable. एग्जैक्टली. बट वो उसको रिवर्ट बैक भी तो करना चाह रहे थे. सो एक पॉइंट आता है, मोमेंट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो बाहर जो है वो उस तरह का लव और अफेक्शन तलाश कर रहे थे रजत कपूर साहब. आई एम नॉट सेइंग कि इट्स जस्टिफाइबल टू चीट योर स्पाउस, बट द थिंग इज़ कि वो कहीं ना कहीं ख़ुद भी उनका था कि मुझे जो है ना वो समझ नहीं रहे अपनी बीवी के साथ उनको प्रॉब्लम्स हैं कि अच्छा पैसे नहीं रहे मेरे पास, या मेरी जॉब चली गई, मेरा फाइनेंशियल मेरे क्राइसिस आ गए हैं, तो ये उस तरह मेरे साथ नहीं चलना चाह रही. जबकि ऐसा नहीं था. उनका ये था कि अगर कोई मसला नहीं, आपके ऊपर क्राइसिस आ भी गए हैं तो मैं सपोर्ट करने के लिए हूँ. अच्छा, अब उसमें लेकिन ये एक बड़ा ट्विस्ट है कि वो सपोर्ट अगर कर भी रही हैं, करना चाह रही हैं रत्ना जी, तो जिस वजह से या जिस पैटर्न से वो सपोर्ट करना चाह रही है मेरे को पसंद नहीं है. रजत साहब को उनकी जो साली हैं, ठीक है, वो उनका पैटर्न ही वो फॉलो करना चाह रही. तो वही जो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात, घर घर की कहानी कि मुझे तुम्हारी बहन नहीं पसंद, मुझे तुम्हारा भाई नहीं पसंद. ठीक है, तो ये वाला चक्कर ही कहीं ना कहीं है, और कहीं ना कहीं हर जगह पे हर फैमिली में ये फॉल करता भी है. ये बड़ा ना है कि जो झूठ है ना जी, वो कह रहे हैं कि जब एहसास का दायरा कम हो जाए तो वहाँ से ना घर की जो है ना वो टूटने की शुरुआत हो जाती. ये मेरे ख्याल से हर जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस तरह रहते हैं आपस में, वह ये मूवी देखनी चाहिए. क्योंकि मूवी में इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं अगर आप देखें, ठीक, कि एक बुज़ुर्ग, उसका बेटा, उसकी बीवी, आगे से उनकी औलाद, आगे से उनकी ख्वाहिशात, उनके ख्वाब और उनके जो राज हैं, बड़ा खूबसूरत उसने कहा, बयान किया है कि मेरा जो मुद्दा है, मैं जहाँ तक इस मूवी को पहचान सका हूँ, जान सका हूँ, कि कुछ राज ही रहने चाहिए. बिल्कुल. वो अयान नहीं होने चाहिए. वो क्योंकि जैसे ही वो अयां होते हैं तो वो तबाही का ही सामान लेकर आते हैं. बिल्कुल ऐसे. वो कभी भी खैर की जो है ना वो उम्मीद नहीं कोई लगा सकता. और जिस तरह की फैमिलीज़ में हर बंदा अपने अपने एक ना कहने के उलझन में इस मूवी में उन्होंने दिखाया कि उलझा हुआ है. रजत जी अपनी एक प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, एक उनका बाहर रिलेशन है उसमें उलझे हुए हैं. जो उनकी वाइफ हैं वो अपने जो फैमिली मेम्बर हैं और अपने हस्बैंड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से उलझी हुई हैं. जो ऋषि कपूर साहब हैं, क्या खूबसूरत उनकी उलझन है कि उनकी ख्वाहिश है ऐसे ही कि मेरी एक फैमिली फ़ोटो फैमिली के साथ होनी चाहिए और जिसमें नीचे लिखा हुआ है कपूर एंड सन्स सिंस 1921. क्या वो उनकी उलझन है? उनका जो एक बेटा है सिद्धार्थ, वो अपने फ्यूचर में लगा हुआ है, उस उलझन में है वो. ऐसे ही. और जो अपने फवाद खान है वो एक इस तरह के जॉनरे में है, इस तरह की उलझन में है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरी जो हकीकत है वो मैं कैसे जो बताऊँ, राज है वो मैं किसको बताऊंगा, किसको समझाऊंगा, ऐसे ही. कोई नहीं समझ पा रहा. तो ये जो फ्लो लेकर चला है ना डायरेक्टर, बिल्कुल उसको मैं डेफिनेटली. ये सिर्फ इसी को नहीं लेके चला. ये मज़ेदारी की बात यह है कि जब वो बड़ा खूबसूरत सीन है कि वो जब प्लम्बर आता है उनके घर वो ठीक करने, तो वो देखिए ना, अब ये घर घर के मसले हैं छोटे छोटे. तो वो बाप है, वो खड़ा है, वो ठीक करवा रहा है, उसको अपने बेटे को आवाज़ दे रहा है इधर आके पकड़ो. तो वो कह रहा है कि बहस शुरू हो जाती है, तो वो प्लम्बर कहता है सर थोड़ी देर बाद आऊँ अगर आप. तो वो बड़ा मज़ेदार सीन है. जैसे फवाद उसको देखता है और वो दूसरा डायलॉग उसका ये कि अब इस बुरे वक्त में आपको जो ठीक लगे वो हमें दे दें. तो वो बड़ा मज़ेदार सिलसिला है कि अब वो जो उसके डायलॉग हैं ये वो बता रहा है बंदा कि उसकी अपनी भी फैमिली है, तो घर घर में इस तरह के मसले चलते रहते हैं. तो वो बड़ा खूबसूरत डायलॉग उसने बताया कि अब इस तरह के बुरे वक्त में आपको जो मुनासिब लगे. अच्छा, इसमें जो रजत कपूर साहब है, मुझे उनका एग्रेशन जो है ना वो बड़ा मजे का लगा. हालांकि वो एग्रेशन में जो बोलते हैं, उनका वो डायलॉग है कि वो कहते हैं कि फोन किसका है तुरा है, वो कहते हैं कि बाबा आपसे. हाँ मेरे ही है, बैरन में. ऐसे ही बड़ा ये मुख्तलिफ जो है. जैसे फिर वो अपनी बाप को वो कहते हैं कि मैं जाने लगी हूँ, तो कहते हैं हाँ 2 माह के लिए पिछली बार गई थी तो इस बार 6 माह के लिए. तो वो बड़ा अच्छा है. फिर जब उनकी बर्थडे का प्लान करते हैं फवाद खान और सिद्धार्थ जो है वो अपने दादू की, तो वहाँ पे उनकी जो है वो गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, या महबूबा आ जाती है, गर्लफ्रेंड तो नहीं कहना चाहिए, रजत कपूर की. तो वहाँ पे भी रजत कपूर का जो है कि पार्टी इज ओवर, फाइन हो गया, देख लिया. तो अन्नू जी वहाँ पे आ जाते हैं जी. तो अब वो बड़ा उनका मजे का है. अच्छा, मूवी के अंदर
जो मुझे जो चीज़ मज़े की लगी है वो ये है कि किस तरह से जो डायरेक्टर है उन्होंने एक एक जो है वो पीस के साथ एक कैनवस को खड़ा किया। बिल्कुल, वो कड़ी से कड़ी। जो बाद में उन्होंने खोला है जी कि बाहर बर्थडे चल रही है और वहाँ पे आलिया भट्ट और वो दद्दू और वो सारा जो है वो मज़े कर रहे हैं और अंदर एक सिनेरियो और है और वो चल रहा है और वो कैसे पत्ते खुलते हैं और वो एडवांस मतलब क्लाइमेक्स पे क्लाइमेक्स। अच्छा, जहाँ पे हमने फैमिली रिलेशंस की बात की है, जहाँ पे हमने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की, वहाँ पे फवाद खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा की आपस की जो दोस्ती है वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट है। ऐसे ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इट्स लाइक अ ब्रदरहुड। तो उसमें भी स्टार्ट में ही इस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि सिद्धांत को जो है जो अर्जुन कपूर कैरेक्टर प्ले वो कर रहे हैं उनको जो है प्रॉब्लम है इससे, और वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस को डील कर रहे हैं। जो स्टार्ट में ही सीन आता है ना कि दादू का की कॉल आई और जाना चाहते हैं, तो कह रहा है इसको, वो पहले कॉल करते, कॉल ही नहीं उठा रहा। ठीक है, अच्छा, तो कहता है कि यार तुम कॉल तो उठा लिया करो मेरी। तो कहते क्या हुआ, बात क्या करनी है, ऐसे कि वो दादू के जो हॉस्पिटल में है। अच्छा ठीक है, तो फिर कहता है कि मैंने चेक कर लिया है फ्लाइट्स, तो आ जाना। ठीक है, तो वो चेक करता है फ्लाइट, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। आई कैन बाई यू, फवाद कहता है, मैं तो कोई नहीं मैच कर लूँगा। तो वो शुरू से ही मतलब कि उनके बीच में जो खिंचाव है ना दोनों भाइयों के दरमियान, एक जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है और दूसरा जो खिंचा है, तो वो शुरू में दिखा दिया, बट उसकी रीज़न जो है वो बाद में थोड़ी देर से बाद समझ आती है कि जी उसकी कहानी, दोनों चूँकि नॉवलिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, तो फवाद खान का जो कैरेक्टर है वो इस्टेब्लिश नॉवलिस्ट है, काफ़ी कामयाब हो चुके हैं, जबकि ये जो हैं ये स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि जी इनकी कहानी फवाद खान ने चोरी कर ली थी। असल में ये फिल्म देखने के बाद ये फिल्म देखते हैं, इसकी लिखाई ही इतनी खूबसूरत है और डायरेक्ट बड़ी खूबसूरती से हुई है कि आपको अपनी रियल लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स मिल जाते हैं इस तरह के, जी कि जहाँ पे आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं कि यार अच्छा इस तरह का तो मेरे घर पे भी सीन चल रहा होगा। ऐसे ही है। तो उसमें ब्रदरहुड्स का जो रिलेशन है वो बड़ा खूबसूरती से उन्होंने वो जो इस्टेब्लिश किया है कि अगर बड़े बेटे की दुनिया और है और छोटे बेटे की दुनिया और है, इसी तरह से वो डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरती से और बड़ी बारीकी से जो है वो बताया है कि जब फिल्म स्टार्ट होती तो एक शॉट है कि वो जब घर वापस आते हैं, दादू को जो है वो दिल का दौरा पड़ जाता है और जब उनको फ़ोन किया जाता है जी तो वो वापस आते हैं, तो बड़ा बेटा जो है उसके कमरे में बुक्स हैं और जो छोटा बेटा है उसके अपना कमरे में खिलौने हैं या क्रिकेट का सामान है या बैडमिंटन का सामान। वो एक्चुअली वो वैसे ही फर्क वाज़ेह हो जाता है। वो रूम ऑक्यूपाई कर लिया होता है उनकी मदर ने। ठीक है, और उसकी रीज़न ये बताई जाती है, अच्छा मैं इस पर ज़रूर आपकी जो है वो राय लेना चाहूँगा। रीज़न ये बताई जाती है कि उनको बैक का इशू है, सो दैट्स वाई उन्होंने जो है वो रूम चूज़ किया। सो ऐसा ही था या वाकई वो भेदभाव करती थी दोनों बेटों में? हो भी सकता है और फॉर्म टू कि जो बड़ा बेटा उससे प्यार ज्यादा होता है या समाओ किसी को छोटे से होता है। असल में बेसिकली कहानी उन्होंने एस्टेब्लिश ही यही की है कि आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आपको ये प्रूव करने में लग जाना कि बड़ा बहुत अच्छा है, जी मामाज बॉय, ही इज द पापाज बॉय, तो वो छोटे के ऊपर ओवरशैडो हो जाता है। और अगर छोटा बहुत ज्यादा कुछ एक्टिव कर रहा है तो वो बड़े को ओवरशैडो। तो बेसिकली वो सिद्धार्थ का एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है कि मैं सारी उम्र यही समझता था कि मैं सेकंड बेस्ट हूँ, तो बाद में मुझे ये पता चला कि मैं यही हूँ। ऐसे ही तो ये बड़ा ये एक जो जहाँ पे एज गैप दो लड़कों में कम हो और वो दोनों भाई हैं, तो उनकी क्योंकि जी वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा है, वो बड़ा बेटा ऐसा है, बड़ा लायक है, देखो उसको देखो वो हाँ, बड़ा। और एक बात बड़ी उन्होंने मज़ेदार यही दिखाई है बीच में, और सीखने वाली बात भी है कि आप को एक ही घर में रहकर सारी बातों का ही नहीं पता होता, और कुछ फैमिलीज़ के मेंबर जो हैं वो चाहे नहीं होते कि अगला बंदा जो है इस मसले में ऐड हो। जैसे वो पैसों की ही बात कर रहे होते हैं, सिद्धांत जैसे ही बाहर आता है कुत्ते को जो है वो बांधते जी, तो वो कह रहा होता है क्या हुआ भाई, क्या मसला चल रहा है, तो कह रहे उसका पापा भी कह रहा होता है, फवाद खान भी कह रहा होता है कि आप इस मसले से दूर हो, आपको नहीं पता घर में वो जगह ही उसको दी गई। ये वो इसी कोशिश में होता है। यही मसले हैं, यही उन्होंने बड़ा खूबसूरती से दिखाई कि मतलब घर ख़राब किस तरह होते हैं, फ़र्क किस तरह पड़ता है रिलेशंस में, ताल्लुकात में, और कैसे इंसान खुद को जो है वो देखता है कि ये बेस्ट है, मैं सेकंड बेस्ट हूँ। ये जो आप भी बात कर रहे थे सेकंड बेस्ट वाली, और यही है। और माँ का वही दिखाया है कि माँ को लग रहा होता है कि कौन सा बच्चा मेरा नालायक है,
तो मुझे उससे सपोर्ट करनी चाहिए। देखा जाए तो माँ बाप जो है ना हमेशा उस बच्चे को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जिसका उन्हें ख़तरा हो कि ये कुछ कर नहीं सकते, ये कुछ बन नहीं पाता। अच्छा, यहाँ पे केस जो है वो आई गेस उल्टा था। नहीं, उल्टा नहीं था एक्चुअली, क्योंकि वो जो सिद्धार्थ था वो बड़ा इंटेलेक्चुअल था। नहीं, वो कहती है ना जहाँ पे रिवील होता है एक्चुअली चोरी करती है ना वो, एक्चुअली हाँ जी, हाँ जी, चोरी करती है, तो जहाँ पे वो सबके जो सीक्रेट्स हैं, वो जो एक सीन आता है बीच में ही, जी हाँ। इसके बाद ही वो जो फोटो सेशन वाला, पार्टी वाला, कि सबके सीक्रेट्स रिवील होते हैं। वहाँ पे ये भी रिवील होता है कि जी जो माँ है उसने दी थी किताब या राइटिंग जो है नॉवल छोटे को। तो वो कहता है ना कि बड़े को नॉवल दिया था। अच्छा, तो वहाँ पे वो कहता है कि मैं जो है वो खुद को प्रूव करना चाहता था आपके यहाँ। तो माँ कहती है कि मैं तुम जो है डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे थे, तो मुझे लगा तुम सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर, और वो अटका हुआ था। ठीक है, वो कहीं फंसा हुआ था। तो मतलब माँ जो है वो कहीं ना कहीं उसको जो है ना वो अहमियत दे ही नहीं, वो समझ रही है कि ये तो बस ऐसी है। इवन वो देखे ना जहाँ पे वो फवाद खान को जो गाड़ी चलानी नहीं आती, तो उसका भाई कहता है चलो मैं सिखाता हूँ, तो गाड़ी उनकी कहीं हिट होती है। वो गाड़ी वो बाप जो है रजत कपूर वो देखते हैं, तो वो छोटे को कहते हैं कि घर जाओ और उधर वो टीवी पड़ा है, एलईडी पड़ी, और थोड़ा लगे तोड़ दो, एक ही करके चीज़ें तोड़ दो। तो वो कहता है कि फवाद खान कहता है कि नहीं, इससे नहीं, मैं चला रहा था जी, इससे टूटी। तो रजत कपूर साहब कुछ भी नहीं कहते, चले जाते हैं। बाबा तो बाप के नाम पे ये तो नहीं है। तो वो मूवी में पैड पे ये इस्टेब्लिश किया है कि बड़े को इम्पोर्टेंस ज़्यादा है जी, और वो या जहाँ फर्क आ जाए, ये उन्होंने बताया कि फर्क नहीं डाला। अगर वो जिम्मेदार भी है तो वो बड़े को जिस तरह उन्होंने जिम्मेदार दिखाया है ना, तो उस तरह उसे वो निभाया भी है। मतलब अगर माँ बाप के साथ लड़ाई हो रही है तो वो कभी माँ के पास जा रहा है, वो कभी बाप के पास जा रहा है। नहीं, वहाँ पे हाँ वो भी है, और वहाँ पे वो सीन है ना जब उसको नेचर कॉल अगेंस्ट इमोशन जाना है, तो वो अन्नू जो सिनेरियो होता है बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान, तो वो फवाद खान उस सिद्धार्थ की ये ड्यूटी को जाते हैं कि भैया आपने मामा के साथ रहना है, उनको अकेले नहीं छोड़ता। तो वो कहते हैं मामा बस आप 2 मिनट बैठे इधर, मैं अभी वॉशरूम से। तो वो जैसे वॉशरूम से फ्री होके आता है, तो वो सामने तो सीन ही हो रहा है। वो फवाद खान का बड़ा डायलॉग है कि मतलब 2 मिनट नहीं तो फोकस। तो वो हाँ, वो बेसिकली यही है ना कि बद से बदनाम हो रहा। वाला सीन है, वो अपने बेटे छोटे को कहता है कि इधर आके पकड़ो, वो कहता है माँ ने मुझे कहा है कि बाहर कुत्ता लेके जाओ, तो मैं वहाँ। हाँ, देखिए ना, मतलब ये भी ना उसका सीन है। फिर वो रिपोर्ट जब लेके आता है ऋषि कपूर साहब की हॉस्पिटल में, वो सीन है, वो नीचे रिपोर्ट करवाने आता है, तो उसका दोस्त मिल जाता है, वो उसके साथ गप्पियाँ लगाने। और वही हॉस्पिटल में एक और सीन भी है कि जो है डिस्चार्ज होते हैं दादू, तो दादू को लेके वो हॉस्पिटल में जनाब गिरियाँ मारता जा रहा है, ऐसे ही। तो नॉन सीरियस टाइप वो है, ठीक है। और वही पर्सोना घर वालों तक वो उसका पहुंचा कि भाई ये तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, छोटा घर का छोटा बच्चा। अच्छा, इस मूवी में हमने अभी आलिया भट्ट को जिक्र किया कि आलिया भट्ट का क्या रोल सिग्निफिकेंट है इस मूवी में या नहीं, या उनकी कास्ट एट दैट टाइम आई गेस कि जब ये मूवी रिलीज हुई, तो उस हवाले से फवाद खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आलिया भट्ट को रख के ये मूवी यंग जनरेशन को मीठी गोली की तरह दिखाने के लिए, दैट इज अ गुड। हाँ जी, अदरवाइज मुझे आलिया भट्ट की कैरेक्टर की मुझे ऐसा ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टोटली एग्री विद यू, बिकॉज ये कहानी है ही कपूर एंड सन्स की, और उसमें जो है वो आलिया टिया मलिक की बस इसी वजह से जो है वो सिग्निफिकेंस हो कि जी वो घर की मालकिन है, ठीक है। और इस तरह उसको आई गेस इंजेक्ट किया हुआ है, और उसकी वजह से 50-50 करने के लिए उनका भी ट्रॉमा दिखा दिया। तो बहुत बिल्कुल वो 50-50 का ही चक्कर था, वो बैलेंस नहीं था। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी रीज़न ये थी कि एक गर्ल फेस फेमिनिन लड़की एक्ट्रेस एक मूवी में होना, आई थिंक एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब ये रिलीज हुई थी, तो जस्ट मेल ओरिएंटेड और फीमेल ओरिएंटेड मूवी ओनली वो चलती नहीं शायद। दूसरा ये कि मूवी में आलिया भट्ट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, अच्छा, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि टिया इज आलिया, बट उसमें कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह वो छोटी छोटी चीज़ों पे जोक्स मारती है, अगले बंदे को तंग करती है, ठीक है, वो हंसती है इस तरह, ठीक है, तो वो कुछ उसमें एक्स्ट्रा है, वो टिया है। वो तो वो जो टीएमएस जो उसने आलिया ने पकड़ी है ना, वो बहुत बैलेंस, वो यार इतनी मजे की है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो तो है एक लैक अपनी जगह, बट फिर भी एज ए परफॉर्मेंस को किरदार है मेरे ख्याल से कि इसलिए अहमियत का शामिल है कि उसके ऊपर किसी भी किस्म की जिम्मेदारी नहीं है,
तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है, उसे शूट करता है। उन्होंने दिखाया कि ठीक है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है या आप फैमिली में नहीं रहते, आप अकेले हैं, तो फिर आप इस तरह के ही हैं। तो वो हंसती है। और वो बड़ा बेस्ट सीन है हमारा कि जब वो रेस्टोरेंट में फवाद के साथ खाना खा रही होती है, तो वो अंकल के जाके पहले क्या ऐसे ही वो मच्छर बहुत ज़्यादा ऐसे ही काट रहा है मच्छर भाई बहुत। वो उसका एक्ट दिखाया उसने कि वो कोई सीन जाने ही नहीं देती मौका जब वो मजाक ना करे ऐसे। हाँ वो ऐसे ही है। और उनका वो वाला सीन भी बड़ा मजे का है कि वो जब उनको ब्रा जो है वो सितार में फ्रेश कर देते हैं, तो वो ब्रा जो है उसको वो पहना देते हैं। अच्छा ये सीन मूवी भी नेटफ्लिक्स में क्रॉप्ड है, ये वहाँ पे मुझे नहीं मिला अच्छा इसकी एक्सटेंशन। कि जबकि वो ये कहता है कि सिद्धार्थ की आपका है या किसका, तो वो आगे से कहती है कि नहीं वो मेरी दोस्त है, उसका वो रह गया था। वो नेटफ्लिक्स पे ये नहीं है। अच्छा हाँ नेटफ्लिक्स के अंदर इसको आई डोंट नो फॉर सम रीजन नेटफ्लिक्स पाकिस्तान होगा आई गेस। तो वहाँ पे अच्छा नहीं नेटफ्लिक्स पाकिस्तान है तो, लेकिन उसमें बबली तो है। अच्छा ये जो बातें आप कर रहे थे ना, मुझे इससे एक चीज़ भी माइंड में आई। मेरे हो सकता है माइट बी आई एम रॉन्ग, बट शायद आलिया का करेक्टर इसलिए डाला गया क्योंकि उसकी फैमिली नहीं है। तो ये बताने के लिए कि यही फैमिली कि अब फैमिली की इम्पोर्टेंस यस वो उस करेक्टर के थ्रू बताई गई कि देखो तुम लोग तो लड़ भिड़ रहे हो, तुम लोगों के पास तुम्हारे पास एटलीस्ट फैमिली तो है ना। जो उसका डायलॉग भी है बीच में, वो कहती है सिद्धांत को कि तुम्हारे पास फैमिली तो है। तो मेरा ख्याल है शायद हाँ नहीं वो ये माजूर चले दिया उसी डायलॉग की आगे एक्सटेंशन ये भी है ना कि वो सिद्धार्थ के जब रजत कपूर साहब का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो वो सिद्धार्थ का डायलॉग है वहाँ पे कि जब तुम्हारी मैंने स्टोरी सुनी थी, तुम्हारे ट्रॉमे के बारे में सुना था, तो मैंने इस चीज़ को जाना था। मैं समझ गया था लेकिन मैं आज रिलेट नहीं कर पाया। आज मुझे इस चीज़ का उस दुख का आज एहसास आज हुआ है, क्योंकि खुद उसके फादर से डेथ होती है। अच्छा फादर की डेथ कैसे होती है? बात वही है कि रजत कपूर जी वो गुस्सा बुरी चीज़ है, बुरी आदत है। और झगड़े हर घर में होते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि झगड़ों का मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाद में आप वैसे ही हो जाते हैं आधे घंटे बाद। आपके अपने भाई के साथ वो होते भी हैं, आप आपस में सफ़र करते हैं। हाँ मियाँ बीवी जो है वो देख लें बूढ़े भी हो गए हैं लेकिन उनके झगड़े ख़त्म नहीं होते। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। यस और यही खूबसूरती है ज़िंदगी की। ऐसे ही थोड़ा झगड़ लेना और थोड़ा मुस्कुरा लेना। मसला यही था कि जब आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे से बातें छुपाते हैं आप, या फिर आप वजाहत का मौका नहीं देते या बड़े आप वेट कर रहे होते हैं कि जी अच्छा हाँ। कुछ चीज़ें शॉर्ट हो जाए तभी मैं बताऊंगा। जी हाँ बिल्कुल ऐसा था। और जैसे वो गुस्सा से वहाँ निकलते हैं, और वो बड़ा खूबसूरत सीन है कि वो जा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो वाइफ है उन्हें एहसास होता है कि ज़्यादा हो गया। तो जब उन्हें कॉल करती हैं तो वो भी उसी मोमेंट में होते हैं कि ठीक है मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है, तो मैं फ़ोन उठाता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जैसे ही वो कनेक्शन करते हैं तब तक वो बड़ी देर हो जाती है। ऐसा ही सीन है। बहुत ज़्यादा उन्होंने बड़ा खूबसूरत दिखाया कि आप फिर पछतावी रह जाते हैं, और पछतावा जो है वो इंसान को जीते जी मार ऐसे ही बिल्कुल ऐसा। अच्छा मूवी में एक जो मज़े की एक जो चीज़ और है वो ये है कि फवाद खान का रोल क्या है मूवी के अंदर? क्या है जी वो नॉवलिस्ट हैं। नहीं वो अच्छा गे हैं वो, जी गे हैं क्या है जी, गे हैं। लेकिन पूरी मूवी में ये वर्ड वर्ड नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छा नैरेटिव है। यस और ना ही इसमें इस तरह का किसी किस्म का अंग दिखाया है। अंग दिखाया ऐसे ही। है। ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने कि वो चोरी कर रहा है, पार्टी कर रहा है, वालिया के साथ घूम रहा है, और वो नॉवलिस्ट है। तो ये एक बड़ा अच्छा उनका स्टेप था कि फवाद खान जो है वो जब ये मूवी रिलीज हुई तो ये बात थी कि जी मूवी से पहले ये रिवील हुआ कि अब जो गे का कैरेक्टर वो कौन करेगा ना इंडिया में से। यस तो उसी पायर का कोई और कैरेक्टर आ नहीं रहा था कि यार मैं मेरे को लग जाएगा मुझे। ऐसे ही। तब ये बड़ा चल भी रहा था, इतना कॉमन नहीं था। उन्होंने जो है फवाद खान जब आए हैं तो अभी ये रोल किया, आप देखिए पूरी मूवी में वो वर्ड नहीं है, नहीं किस तरह से एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया, ये एक बड़ा बिल्कुल किसी है। और उसके अलावा जो ऋषि कपूर साहब की हमने बात की उनके ऊपर भी आएंगे कि उन्होंने कैसा जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म किया। और बाकी मूवी का म्यूजिक बहुत कमाल, क्या खूबसूरत है, म्यूज़िक कमाल है। लाइट आप बात कर रहे थे लाइट की, वो क्या खूबसूरत उन्होंने ब्लू सा शेड रखा हुआ है, बड़ा मज़ेदार सा। और प्लेस वो कितनी खूबसूरत है कि बंदे का दिल करता है वहाँ जाए। बाहर का माहौल कितना खूबसूरत उन्होंने दिखाया है एक्चुअली।
और जो घर का अंदर का माहौल है, आपके अंदर के माहौल है, वो आपने कितने खतरनाक दिखाया मूवी में, ये बड़ा मज़ेदार सीन ऐसे ही है। गाना नवीस साहब वो तो सिनेरियो ही चेंज कर देता है ना, और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। हाँ जी, जो तो है चुल नहीं समझ यार चुल का मुझे पता नहीं, लेकिन जो एंट्री की है ना आलिया ने, बस वो भाई साहब ले देगी हम, दी एंड दी एंड हो गया बस। तो ये एंड हो गया। ओके, ऋषि कपूर साहब की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कैरेक्टर बहुत बखूबी निभाया है, और उनकी अब देखेंगे कि वो हैं भी व्हील चेयर पे पूरी मूवी में, जी लेकिन वो इतना इंगेजिंग है, इतना ह्यूमर है उसके अंदर, और वो जिस तरह से वो मजाक कर रहे हैं, जिस तरह से वो जिंदा हंस रहे हैं, और उनके डायलॉग, वो एक तो वो भैंस वाला, फिर वो सेल्फी लेते हैं, और फिर वो अपने वो जो कार्ड्स खेलते हुए बैट लगाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा मुझे फनी वहाँ पे लगे जहाँ पे वो उन्होंने मड मास्क लगाया हुआ, तो वो लेटे हुए और कपड़ा सा बना के, और वो ना कानों के पीछे से किया, वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने। और ये वो बड़ा मज़ेदार लगा, जैसे वो हॉस्पिटल में होती है तो कंप्यूटर जो है उसका पीछे से वो बाहर ही होती है, तो कह रहे थे गुदगुदी हो रही हो, फिर नंगा देखना चाहती है मुझे। अच्छा, वही बड़ा अच्छा था जब दोनों वही मास्क वाला नवीन भाई जो बात कर रहे हैं, वो तो दोनों लड़के बैठे होते हैं और वो सिगरेट पी रहे होते चोरी चोरी, तो कोई नॉक करते कर हरिओम करके जो करते हैं वो पूजा होगी तो वो फेंक दो यार, फेंक दो। हाँ। और वो जो उनकी बार बार मरने की एक्टिंग है। अच्छा, ये देखें कि नॉर्मली एक नोशन है और एक ही बात की जाती है कि जो बूढ़े लोग हैं ना वो जल्दी मर जाएंगे, तो लेकिन मौत किसको आनी है, कब आनी है, ये मालूम नहीं। तो वो पूरी मूवी के अंदर वो शुरू से ये कोशिश रहेंगी कि वो मरने की एक्टिंग करते हैं, और डर सबको है कि वो मर जाएंगे, लेकिन मर कौन जाता है? रजत को उनका वो एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, ये भी उन्होंने दिखाया कि कभी कभी जो उनका मजाक करने का यही तरीका था, जैसे वो मरते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो वो गिर जाते हैं, जब हार्ट अटैक आता है उन्हें, तो यही वो नॉर्मली देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि फिर भी मजाक कभी होंगे। तो कभी कभी देख लेंगे मजाक जो है वो कितना गलत उलट चलेगा, ये भी उन्होंने बड़ा भी बिल्कुल सही है। और मूवी के डायलॉग्स के ऊपर आते हैं कि क्या खूबसूरत राइटिंग है। अच्छा, कुछ ऐसे सीन्स हैं मूवी में कि वो, फॉर एग्जांपल एक सीन है जब ये फवाद खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा आते हैं घर में और खाने की टेबल पे बहस हो रही होती है, बात हो रही होती है। आई फेल्ट माई सेल्फ ऑन दैट टेबल, कि इतना क्लोजली कि वो इधर से एक बात कर रहे हैं, इधर से वो बात कर रहे हैं, इधर से वो बात कर रहे हैं, और वो बहुत खूबसूरती से स्टिच हुआ हुआ है। ऐसे ही है। आपको मूवी के अंदर कोई डायलॉग्स के अंदर ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कौन सा फेवरेट डायलॉग है या डायलॉग राइटिंग के ऊपर? वैसे तो मूवी बड़ी ह्यूमरस है, एंड एट द सेम टाइम इट्स डार्क एज वेल। जिस तरह डायलॉग्स की वो बड़े बड़े छोटे छोटे नॉन्सेस हैं, रजत कपूर साहब का हो गया और निशी साहब का हो गया, बट इस मूवी में ना एक डायलॉग है, ग्रेव यार्ड का सीन है, जहाँ पे पूछती है आलिया सिद्धार्थ से कि तुम अपनी टॉम स्टोन पे क्या लिखवाओगे, तो वो कहता है कि आखिरी बार लिख रहा हूँ, हो सके तो कहानी याद रखना। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था डायलॉग। अच्छा, मुझे जो याद पड़ता है सीन, वो जो फवाद खान देखने जाता है आलिया का घर, तो वो ग्राउंड में जाते हैं, तो वो कहता है कि यू आर सो गुड, यू आर सो हॉट, तो वो जिस तरह से कहा है उसने आलिया ने, वो बहुत खूबसूरत से कहा है उसने। डायलॉग की बात करते हैं और साथ ही फवाद की एक्टिंग की बात करते हैं कि बड़ी बात है फवाद साहब की, कि मतलब पाकिस्तान से यहाँ जाना, और एक बड़ा मंजा हुआ एक्टर है वो फवाद साहब, और वहाँ उन्होंने फील ही नहीं होने दिया कि मैं कहीं अलग कंट्री से आया हूँ। जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स में काम किया और जिस तरह उनकी वेरिएशंस थी डायलॉग की और जो उनकी टोन थी, वो अपने बाप के साथ जब बात कर रहे होते हैं तो कहता है आपको बहाना चाहिए होता है लड़ने का, मैं क्या करूँ, तो जो एग्रेशन है, जो उनके एक्सप्रेशन है, वो टू गुड, बड़ा मज़ा आया उनको। हाँ, डायलॉग की आप बात करें, सारी अच्छे डायलॉग हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरती के साथ ये फवाद को जैसे उन्होंने कास्ट किया, तो वो बड़ा मूवी, पता नहीं अब ये राइटर ने पहले लिखा हुआ था या फिर वो फवाद के जाने के बाद ही लिखा था, जब वो कह रहा है कि साथ साथ जुड़ जाओ, तो फैमिली फोटो होती है, ये कौन सा पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। तो ये उन्होंने जो एक मूवी में टोन दी ना, वो अच्छी मुझे लगी। अच्छा, मुझे मूवी के अंदर डायलॉग है कि जब ये सब कुछ रिवील होने से पहले दोनों भाई जो हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं, और वो दोनों बता रहे होते हैं कि यार मैं तो, वो सिद्धार्थ कहता है कि मुझे सारी बार तो मैं लगा रहा तुम्हारे
कॉपी करने में और पीछे लगने में कि वो बड़ा है और ऐसे ऐसे, तो मुझे तो लगता है कि मैं यही हूँ। तो वहाँ पे वो बात होती है फैमिलीज़ के अंदर, फैमिली हैप्पीनेस के ऊपर। तो फवाद का ये डायलॉग, वो सिद्धार्थ कहते हैं कि ये तो सारा किस्से कहानियों में ऐसा होता है। तो वो फवाद कहता है तो इसीलिए फिर हम कहानियों में खुशी ढूंढ रहे हैं कि एंडिंग जो है वो हम कहानियों में ढूंढते हैं, कि खुशियाँ जो है वो रियल लाइफ में तो नहीं है, लेकिन फैमिलीज़ की जो कहानी है, दूसरी कहानी है, उसके अंदर हम एंडिंग में कहीं ना कहीं खुशी। बाकी वो बड़ी फील करने वाली मूवी है, ज़्यादा मतलब उस पर हम डिस्कस इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि वो महसूस करने वाली है। कैसे? इतने ज़्यादा सारे फ्रेम्स हैं वो सारे महसूस करने वाले हैं। जैसे उनका एक्सीडेंट जब होता है तो वो घर में जब अकेली हो जाती हैं तो साथ में उनका तकिया होता है, वो अकेला होता है तो उस पर हाथ लगा रही होती है, वो बड़ा टचिंग है वो मोमेंट। और ये भी उन्होंने बड़ा अच्छा सबक दिया है कि अब बाद में जो आप सभी नॉर्मल हो भी हैं, सभी सब कुछ ठीक हो गया, वो अपने बेटे से पूछ रही होती है कि वो तुम्हारा दोस्त किस तरह है, वो ठीक है। तो आप इतना बड़ा नुकसान करने के इंतज़ार में होते हैं कभी कभी, कुछ फैमिलीज इस तरह कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि इसी पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। अच्छा हुआ वो हादसा सब कुछ ही देख लें ठीक कर जाता है। और वो फैमिली फ़ोटो भी जब बनाते हैं, लेकिन वो फैमिली फ़ोटो में फिर वो बनना नहीं, बस बनना चाहिए। वो बेसिकली वो ये भी है ना कि रजत कपूर साहब कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ ना सब कुछ ठीक, वो सब कुछ ठीक होगा। अच्छी बात, क्या अच्छी बात। और वहाँ पे वो भी बड़ा है सीन कि जब पोस्टर रिवील होता है रजत कपूर साहब का, तो बाकी सब अपने अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, बट वहाँ पे जो ऋषि साहब का एक्सप्रेशन है ना, सो यू नो इमोशनल है। जिस तरह का वो ऐसे हौका जिसको कहते हैं ना, आप वो लेते हैं इस तरह, तो वो मुझे बहुत फील हुआ था एट दैट कि बाप क्या फील करता है कि उसका बेटा जो है उसकी ज़िंदगी में ही चला जाए। सो यस, इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस मूवी। एंड जैसे हमने कहा कि फैमिली मूवी है और फैमिली के अंदर ये बैठ के देखने वाली मूवी है और फैमिलीज में ये देखी भी जानी चाहिए। इट्स वेरी नाइस मैसेज, वेरी ह्यूमरस, वेरी कॉमिक, म्यूज़िक बहुत इंगेजिंग है, फील अच्छी है, लुक एंड फील अच्छी है, फवाद खान बहुत हॉट लग रहे हैं और सिद्धार्थ ने भी अच्छी एक्टिंग की है, आलिया भट्ट आलिया भी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। डेफिनेटली सबने अपनी अपनी जगह पे बड़ा अच्छा काम किया। तो आज का रिव्यू यहीं पे, नेक्स्ट रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अनकट रिव्यूज़ को, और हम नेक्स्ट कौन सी मूवी के ऊपर रिव्यू करें नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर।